स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये कहना है उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी और सुनील सिन्हा का। तो क्या कुछ है इस न्यूज़ में, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कई सारे खबरें निकल करके आ रही है। आज की जो वार्ता होने वाली है, जिसका समय जो है बदल दिया गया है, थोड़ी सी व्यवधान है। जो 2 बजे से होने वाली थी वो 6 बजे कर दिया गया। इस वार्ता के प्रमुख बिंदुओं को आपका अवलोकन करवाते हुए जो आज का मुख्य मुद्दा उस पर सक्षमता परीक्षा के बिना राज्यकर्मी का दर्जा की मांग है, ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग है, अवकाश तालिका पहले की तरह करने की मांग है, स्कूल का समय 10 से 4 करने की मांग है और शिक्षकों पर अनुचित कार्रवाई वापस लेने की मांग है। तो सक्षमता परीक्षा तो सरकार बिल्कुल लेगी ही लेगी, लेकिन ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन का आपको मिल सकता है। राज्यकर्मी के दर्जा के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण देने में सरकार को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, सरकार दे सकती है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि बिल्कुल शिक्षकों के बेहतरी के लिए जो है ये वार्ता होगी और शिक्षकों को बेहतरी के लिए ये वार्ता किया जाएगा। सरकार ने हटाने का अब तक फैसला नहीं किया है, यानी कि हटाने वाले फैसले पर कोर्ट ने भी रोक लगाई थी, यानी कि सभी नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 वर्षों के लिए सुरक्षित है। अवकाश तालिका की बात करें तो अभी इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, और बात करें स्कूल टाइमिंग का भी तो उस पर भी सुधार अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मिशन दक्ष अभी ऑन द वे है। तो कई सारी बातें हैं और कुछ बातों को सुन लेते हैं इससे पहले, ताकि आपको शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय हो, और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ। और तो आपने सुना फ्रेंड कि अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, और इस बाबत जो है बिल्कुल सरकार के बेहतरी को लेकर के जो बात यहाँ पर करेंगे शिक्षा मंत्री, और भी आपके सामने क्लिप्स है, आप देख सकते हैं। यदि कबाड़ बेचवा उनसे गोरा बेचवाना है, जातीय जनगणना कराना है, तो उनको तनख्वाह दुगनी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दुगनी तनख्वाह की वकालत की जा रही है उप मुख्यमंत्री के द्वारा, और उप मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। आपने शिक्षक आंदोलन के दरमियान शिक्षकों विगत समय 2005 से आपने बिहार में सरकार में रहा है, और तकरीबन मुझे लग रहा है 17 साल आप बिहार की सरकार में रहे हैं, और शिक्षकों की जो हालात और दशा है उसका दोहन अगर शोषण हुआ है तो जिम्मेवारी आपकी उसमें बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी आपने के पास यहाँ पर मौका है कि अपनी गलती को सुधार सकती है और शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा करके, जो भूतकाल में बीजेपी ने शिक्षकों के मन में एक खटास, एक अविश्वास का भाव उत्पन्न कर दिया है, उस विश्वास को जीत सकती है बीजेपी। आज के वार्ता में नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देकर, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देकर, साथ ही साथ विद्यालय के समय में परिवर्तन कर और अवकाश तालिका में परिवर्तन कर, ऑफलाइन तो एग्जाम फाइनल आपका मिलेगा ही मिलेगा, एग्जाम के शेड्यूल में परिवर्तन होगा, लेकिन बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा पर अभी भी थोड़ी सी संदेह है। तो देख सुन लीजिए इस बात को। शिक्षकों को बुलाया है तो मेरा स्पष्ट कहना ये है कि शिक्षक तो एक जलते हुए ज्वाला है, और सरकार ने जो आग लगाई उसमें जल भी रहे तब भी रहे हैं, और अगर आप मलहम लगाना चाहते हैं तो आपको पहले तय करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी तक आपने शिक्षकों की जो विश्वास खोई है सत्ता में रहकर, उसको पहले आपको भरपाई करना पड़ेगा, और शिक्षक लड़ ही रहे हैं। हम आग्रह करेंगे बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि बहुत पीड़ा हम लोगों को आप लोगों से भी है, क्योंकि 17 साल में जो स्थितियां आप लोगों ने पैदा किया है, जब सरकार में रहे हैं तो किस तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिला आप लोगों के द्वारा, यानी सत्ता में रहने के बाद आज हमारे रो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें पीड़ा है, रो रहे हैं तो अच्छी, मुझे भी दर्द पर मलहम लग रहा है, लेकिन थोड़ा जनताओं में जो हमारा शिक्षक समाज है उसमें संशय है। हम चाहेंगे कि बिहार में वोट की राजनीति होती है, सत्ता की राजनीति होती है, सब लोग समझते हैं, और शिक्षक भी उसका एक स्तंभ बना हुआ है। जब राजनीतिक चुनाव होती है तो हर लोग याद करते हैं, सत्ता में बैठते हैं तो भूल जाते हैं, और सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो शिक्षकों की दर्द हमदर्द सब लोग बनना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे
कि विकट परिस्थिति बिहार में जो वर्तमान है पंचायती राज और नगर निकाय के शिक्षा के उनके साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो वर्तमान सरकार ने 2023 नियमावली लाई है वह बिहार के शिक्षकों को एक तरह से खंड खंड और शिक्षकों को अपमानित करने के लिए तय की है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आपको शिक्षकों की लड़ाई को अपने राजनीतिक दल की ओर से और विपक्ष के तौर पर मजबूती से लड़ के दिखाना पड़ेगा, तब ही शिक्षक आप में विश्वास जताएगी और आपके साथ आपके निर्णयों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी। हमारा यह विचार है। तो इस तरह से देखा कि बीजेपी के पास मौका है, जो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा है उसे वो हासिल कर सकती है। और शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि शिक्षक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शिक्षक लोग जो है बैठक के लिए आ चुके हैं। वहाँ पर जो बीजेपी के कक्ष में बैठक है, जिन अहम मुद्दों पर आज बैठक होगी, चूँकि अब सक्षमता परीक्षा का में फेल होने वाले हटेंगे ही नहीं तो सक्षमता परीक्षा के मायने नहीं रहेंगे, इस बात पर जो है प्रश्न उठाया जा रहा है। दूसरी बड़ी प्रश्न जो निकल करके आ रही है कि यदि सक्षमता परीक्षा 3 बार या 5 बार जितने भी मौके हो फेल हो जाए होने की स्थिति में, तो क्या शिक्षकों का वेतन वृद्धि को रोक दिया जाएगा, शिक्षकों के वेतन वृद्धि को रोक दिया जाएगा। इस बात पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। जो मीटिंग के पूर्व की बातें निकल करके आ रही है, फिलहाल जो एसेसरी मुद्दे हैं, जो सहायक मुद्दे हैं, उसमें विद्यालय के समय को लेकर के और अवकाश को लेकर के भी मुद्दे हैं। और महिलाएं और दिव्यांग शिक्षक, साथ ही साथ पुरुष शिक्षक जो लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे, तो उनको जो है यहाँ पर ज़बरदस्ती स्थानांतरण किया जा रहा है। 3 जिलों का विकल्प बिल्कुल हटने का यहाँ पर पूरा उम्मीद निकल करके आ रहा है। और एक जिले का आपको ऑप्शन या एक ब्लॉक का ऑप्शन या आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलता हुआ यहाँ पर जो है बातें निकल करके आ रही है। तो एक अच्छा यहाँ पर आज का वार्ता जो आपको होगा उसमें एक अच्छा जो है निर्णय नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों के यहाँ पर जो है सेवा निरंतरता का लाभ, वेतन संरक्षण का लाभ तो सरकार दे रही है, सेवा निरंतरता का लाभ की भी बात की जा रही है। क्योंकि जो नियोजित शिक्षक लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनको मात्र 2-4 रुपए की ही बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो इस बाबत भी जो है कई सारे जो है संघ के द्वारा इस मुद्दे को भी रखा गया है और उप मुख्यमंत्री के समक्ष। तो यहाँ पर सेवा निरंतरता का लाभ देने से सरकार पीछे हट रही है। इसके पीछे ये बड़ा तर्क है कि एक बड़ी राशि वहाँ पर उनको देना पड़ जाएगा एरियर के रूप में। लेकिन आपको बताते चले फ्रेंड कि यहाँ पर स्नातक ग्रेड वाला केस जो है नियोजित शिक्षक जीत गए हैं, जिसका जजमेंट भी जारी कर दिया गया है। इस तरह से जो निकल करके आ रही है बातें, उन बातों से यही बात स्पष्ट हो रहा है कि आज का बैठक नियोजित शिक्षकों के लिए एक मील का पत्थर होगा और नियोजित शिक्षकों को इस बैठक से बहुत कुछ मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, जिसमें आपको कम से कम आपको जिला बदर होने से आप बच जाएंगे। हो सकता है कि आप घर पर जिस तरह से नौकरी कर रहे थे वो करेंगे और जो लोग घर पर नहीं कर रहे थे वो लोग अपने घर पर कर रहे होंगे, यानी कि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दे दिया जाएगा। क्योंकि सरकार को इसमें कोई राशि की खर्चा नहीं होती है, सेवा निरंतरता का लाभ सरकार देने नहीं जा रही है। और सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो है बिल्कुल एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में आपसे लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड को समाप्त किया जा रहा है। इस बाबत जो है सूचनाएं मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनचाहा जो आप सोचे हैं मन में, आपको आपका मनचाहा जो है उम्मीद जो आकांक्षा आज पूरा हो। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है।